इसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर ही कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है और उसके बाद में आप अपने कार से जब फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो अपने गूगल मैप को आप ऑफलाइन कर पाएंगे और जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो आप जा सकते हो। तो अगर आप 100-150 किलोमीटर के आसपास का एरिया इसमें करना चाह रहे हो तो 150-200 MB तक ये ऑफलाइन हो जाएगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि ऑफलाइन मैप के अंदर आप कौन कौन से फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हो और कौन से फीचर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। देखो, आज हम निकले हैं दिल्ली जाने के लिए। आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ और हमने यहाँ पे ना एक बड़ी समस्या रिकॉर्ड करी है कि हम एक ऐसे हाईवे पे जा रहे हैं, स्टेट हाईवे पे, जहाँ पे हमारे मोबाइल के जो नेटवर्क है नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में गूगल मैप ने काम करना बंद कर दिया है। तो आज ये चलते चलते मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो और ऐसी जगह पर हो जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गूगल मैप को आप कैसे ऑफलाइन कर सकते हो और कार में चला सकते हो। तो देखो, कार में गूगल मैप को ऑफलाइन करने का डायरेक्टली कोई फीचर नहीं होता है। मेरे पास MG हेक्टर है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर ही कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है और उसके बाद में आप अपने कार से जब फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, चाहे आपके पास एंड्रॉयड ऑटो हो चाहे एप्पल कार प्ले हो, तो अपने गूगल मैप को आप ऑफलाइन कर पाएंगे और जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो आप जा सकते हो। साथ में ये भी बताऊंगा कि ऑफलाइन मैप के अंदर आप कौन कौन से फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हो और कौन से फीचर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अगर ये चीज़ घर से ही करके चलोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि घर पे आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहने वाली है। क्योंकि ऑफलाइन आप ऐसी जगह पे तो नहीं कर सकते जहाँ इंटरनेट ना हो। तो मैं फ़ोन पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, चाहे आपके पास एंड्रॉयड हो चाहे आपके पास आईफोन हो, दोनों के अंदर गूगल मैप होता है। गूगल मैप को आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको दिखाई देगा। इस पे टैप करेंगे और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन मैप्स का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको ऑफलाइन मैप पे टैप करना है। जब आप ऑफलाइन मैप पे टैप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर ओन मैप का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आपको टैप कर देना है। अब उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लो जो इस पिक्चर में दिख रहा है ना। ये सिलेक्ट करने के लिए आप इसे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो और ये डिपेंड करता है आपके फ़ोन की मेमोरी के ऊपर भी। अब जैसे इस समय जो एरिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, आप नीचे देखोगे उसके लिए लगभग 80 MB का मेरे फ़ोन में फ्री स्पेस होना चाहिए। और जितना ज़्यादा मैं जूम आउट करता जाऊँगा, यानी अगर देखो कि मैंने एक बहुत बड़ा पार्ट ले लिया है अपने स्टेट का, यहाँ से लेके आप देखो गाज़ियाबाद दिल्ली दिखाई दे रहा है, इधर ग्वालियर दिखाई दे रहा है, तो लगभग 1290 MB के आसपास आएगा। तो अगर आप 100-150 किलोमीटर के आसपास का एरिया इसमें करना चाह रहे हो तो 150-200 MB तक ये ऑफलाइन हो जाएगा। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला जो फीचर है इस पे आपको टैप करना है। अगर बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि डेटा आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि वाईफाई के जोन में हो तो डाउनलोड कर लो तो बेटर है। ये कहेगा कि वाईफाई में डाउनलोड करो तो ज़्यादा बढ़िया है, मोबाइल नेटवर्क आपका खर्च नहीं होगा। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड नाउ पे टैप करेंगे और ऐसे टैप करने के साथ में जब ये ऑफलाइन हो जाएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए बोलेगा, तो हम यहाँ से टर्न ऑन कर देंगे, हम इसे अलाउ भी कर देंगे। तो लगभग मेरा 28% जो गूगल मैप है वो ऑफलाइन हो गया, जो एरिया मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा लगभग जो गूगल मैप का जो ये वाला एरिया है वो लगभग ऑफलाइन यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। और अब मैं अपने फ़ोन को लगाने वाला हूँ एयरप्लेन मोड के ऊपर। एयरप्लेन मोड पे मैंने फ़ोन को यहाँ पे लगा दिया है। अब मेरी स्क्रीन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एप्पल कार प्ले को कनेक्ट करूँगा। आप मेरे फ़ोन को देख सकते हो कि अभी मैंने यहाँ पे एयरप्लेन मोड ऑन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल मैप जो है ऑफलाइन यहाँ पे दिख रहा है। अब ऑफलाइन गूगल मैप में आप क्या क्या कर सकते हो, अभी मैं अगर कोई प्लेस सर्च करके देखना चाहूँ तो होगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सर्च वाले बॉक्स पे जाऊँगा। अब मेरे मैप के अंदर जितने भी एरिया होंगे जो ऑफलाइन मैंने किया है, वहाँ के पेट्रोल पंप, मेरा वर्क प्लेस, होम और रेस्टोरेंट में यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो मैं पेट्रोल पंप पे टैप करूँगा और देखो ऑफलाइन मैप के अंदर भी मेरे यहाँ के सारे जो पेट्रोल पंप है वो आ गए हैं। अब अगर मैं किसी पेट्रोल पंप की लोकेशन को कनेक्ट करता हूँ तो अब ये जो मैप आप देख रहे हो ये ऑफलाइन मोड में मुझे पूरा दिखा रहा है। अब मैं किसी भी पेट्रोल पंप पे जाने के लिए अगर यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, वैसे एक चीज़ आप देख सकते हो आइकन में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कटा हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं मैप को यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ और स्टार्ट करने के बाद मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अब ऑफलाइन मैप में आपको क्या क्या नज़र नहीं आने वाला है, आपको लाइव ट्रैफिक नहीं दिखेगा, आप रूट डाइवर्जन नहीं कर सकते हो कि हो सकता है कि कहीं पे टोल आ रहा हो उसको अवॉइड करके सेकंड रूट पे अगर जाना चाहो तो नहीं कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपको मैप में एज इट इज़ दिखेगी। कोई नया रास्ता अपडेट हो रहा है तो आप नहीं कर सकते। वैसे तो ये जो गूगल मैप हमने ऑफलाइन किया है ये 1 साल बाद खुद से एक्सपायर हो जाता है और कोई नया रूट भी अगर इसमें आएगा तो भी आप उसे अपडेट कर सकते हो ऑफलाइन मोड में ही। इसका भी एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको बता देता हूँ। तो आपको फिर से गूगल मैप ओपन कर लेना है और यहाँ पर अपने प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करना है और ऑफलाइन मैप्स पे चले जाना है। यहाँ पर आपको आपके ऑफलाइन किए हुए मैप्स दिख जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आज 12 मार्च है, अगले साल 1 साल 12 मार्च बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब मुझे अगर इसी बीच इसको अपडेट भी करना है, कोई नया रास्ता जुड़ गया हो, कोई नई चीज़ हो गई हो, मैं इस पर टैप करूँगा और यहाँ पे अपडेट का फीचर मुझे मिल जाएगा।
तो जब भी आप ऑनलाइन हैं आप इसे यहाँ से अपडेट कर लेंगे, तो कोई नया रास्ता जुड़ा हो, कोई नई कंस्ट्रक्शन हुए हो, कोई रोड आई हो, तो इसे टैप करने के बाद में दोबारा से डाउनलोड हो जाएंगे और आपका जो ऑफलाइन मैप है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो आज हमने एक बड़ी गजब की चीज़ सीखी कि आप रास्ते में जा रहे हो, कार में हो और आपको गूगल मैप ऑफलाइन करना है, तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादातर यूज़ भी गूगल मैप्स का कार के अंदर ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दिल्ली में मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या हाईवे पे जा रहे हैं, उन्हें रास्तों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है और वो मैप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको गूगल मैप कंप्लीट सीखना है तो मैंने माई बिग गाइड पर एक इसका वीडियो विस्तार से बनाया हुआ है, वहाँ जाके आप बारीकी से गूगल मैप को अच्छे से सीख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो ज़्यादातर बाहर घूमते रहते हैं, कार लेके जाते हैं और अक्सर मैप ऑफलाइन होने की वजह से रास्ता भटक जाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है घर बैठे, तो आप हमारे कोर्सेज को भी विजिट कर सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है और चले जाना है प्ले स्टोर पर। यहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन पीसी स्किल बाय माई बिग गाइड को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे सबसे प्रीमियम कोर्स A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स को भी खरीद सकते हो, जिस पर अभी चल रहा है पूरे 75% का डिस्काउंट, जिसके अंतर्गत 33 प्रोफेशनल कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 2499 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करिए। अभी मैं काम से जा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।